एक बार। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, यही सवाल था कि ऐसे प्लेट्स दे रखे हैं और बोला गया था कि अगर हम इस ए और बी को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो हमको इस प्लेट्स पे चारों तरफ हमको बताना था कि कितने चार्जेज होंगे। ठीक है, तो अगर हम भी से निकालें तो हम एक चीज़ पहले निकाल चुके थे, सी इक्विवेलेंट, शायद 3C/5 आया था। यस सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बोलते कि इसमें क्यू चार्ज मूव कर रहा है, तो ये Q कितना होता? तो Q बराबर होता है C इक्विवेलेंट इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3C/5 चार्ज मूव करा होगा। अब हमको इस प्लेट्स पे सब पे कितना चार्ज आएगा ये पता करना है। एक तो हम इसको जब बना चुके थे एक फॉर्मेट में, जैसा हम लोग को देखना अच्छा लगता है, उसमें हम चार्ज निकाले थे। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन दे रखा है हमको, ये चीज़ जब पता होगा तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा इसमें सोचने वाला ही है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस सोच सोच के लिखते जाना है। तो क्या सोचना है? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तो इस बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, तो अगर भी है तो हम यहाँ का पोटेंशियल बोल रहे हैं अगर जीरो होगा तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल भी होगा, यानी कि इस वाले जो प्लेट है, थर्ड प्लेट जो है, अगर हम बोल दे कि ये 1 2 3 4 5 प्लेट, थर्ड वाला प्लेट का पोटेंशियल भी होगा और ये 5 वाला प्लेट का पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं कि इधर से चार्ज क्यू गया है और हम जानते हैं कैपेसिटर में कि बाहर वाले पे अगर इनिशियली चार्ज जीरो रहता है तो बाहर में चार्ज जीरो ही रहता है, ऐसा ही होता है। तो ये क्यू चार्ज गया, यानी कि इस वाले पे अगर हम चार्ज देखें तो बाहर में जीरो और अंदर में देखेंगे तो क्या आएगा? क्यू चार्ज निकला है, यानी कि माइनस क्यू होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अगर ये माइनस क्यू, तो ये कैपेसिटर बन रहा है तो इसके अपोजिट प्लेट पे जो है इसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, यानी कि प्लस क्यू। ठीक है, अब ये टोटल का टोटल चार्ज इस थर्ड प्लेट पे आ रहा है, यानी कि इस पे टोटल चार्ज क्यू होना चाहिए, यानी कि एक साइड कुछ होगा दूसरे साइड कुछ होगा लेकिन टोटल क्यू होना चाहिए। तो हमको नहीं पता है किधर क्या है, तो हम इधर मान लेते हैं कि एक्स है, तो इधर क्या हो जाएगा? -x। ठीक है, और इस साइड में क्या हो जाएगा? तो टोटल क्यू होना चाहिए, अगर दोनों को जोड़ के हमको क्यू मिलना चाहिए तो Q-x। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्थ प्लेट है और वन प्लेट है, इनिशियली चार्ज जीरो तो फाइनली भी जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी चार्ज आया है इन्हीं दोनों पे ट्रांसफर की वजह से आया है इस वायर के थ्रू। अब इस पे टोटल चार्ज कितना है? तो Q-x। तो इस पे कितना होना चाहिए? तो -Q+x, ताकि दोनों को जोड़ के जीरो हो जाए। अब यहाँ पे ये, तो इसका अपोजिट यहाँ, यानी कि Q-x। और सेकेंड प्लेट कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, इस पे जो भी चार्ज आया होगा वो सिर्फ इंडक्शन की वजह से आया होगा, यानी कि इनिशियली जीरो तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो इधर Q-x तो इधर -Q+x, यहाँ भी देख रहे हैं तो ये भी हमको सेटिस्फाई कर रहा है। Q का वैल्यू हमको पता है, X का वैल्यू पता कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका पोटेंशियल हम मान लिए कि V1 है, ये तो जीरो है और ये V है। अब ये फोर्थ वाला फर्स्ट से कनेक्टेड है तो इसका भी फाइनल पोटेंशियल V1 ही होगा, और इसका पोटेंशियल हमको नहीं पता तो हम V2 बोल दिए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है हमारा V1 आ रहा है, और वो कितना होगा V1? तो चार्ज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यही होगा भी। तो चार्ज कितना है? क्यू यानी कि 3CB/5। तो हम यहाँ पे चार्ज बाई सी लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3V/5, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सी ही है। अब इसका पोटेंशियल जीरो, तो V1 हमको पता चल गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम आराम से पोटेंशियल पता कर सकते हैं। कितना? तो V-3V/5, तो ये आ जाएगा हमारा 2V/5। अगर ये 2V/5 तो x का वैल्यू हम आराम से बोल सकते हैं ये Q इंटू सी, Q है ये,
तो Q इजकल टू होता है C इंटू वी। तो C है यानी कि आ जाएगा 2CV/5। अगर हमारा X आ गया तो हम सारे पे क्या अब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब अगर हमसे पूछा जाए किस पे कितना चार्ज है तो हम आराम से अब लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पांचों प्लेट्स था तो हम कनेक्शन नहीं दिखा रहे, 4, 5। इस पे कितना, तो इधर 0 और इधर कितना -3CV/5। ठीक है, तो इस पे कितना +3CV/5। इसका अपोजिट में कितना है -x। तो x का वैल्यू कितना आया है 2CV/5। यहाँ पे कितना आ जा रहा है +2CV/5। इधर क्या है q माइनस एक्स, यानी कि इसमें से हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना जा रहा है 3CV में, तो CV/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका निगेटिव है तो -CV/5, और यहाँ जोड़ के 0 होना चाहिए तो +CV/5। यहाँ पे फिर से -CV/5 और इधर 0। ये हमारा चार्जेस आ गया। ठीक है, यानी कि हर प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हम पता कर सकते हैं, हर पे चार्ज पता कर सकते हैं इस चीज को देखकर। ठीक है, तो ये एक मेथड है, बस जनरली याद रखना है, इस पे ज़्यादा सवाल हमको आते नहीं हैं, लेकिन इसमें से जो हम सीखे हैं वो कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल ये है, ऐसा दे रखा है ये 2C 2C 2C, ये C। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अब क्या कर दिए हैं हम, ग्राउंडिंग कर दिए हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये पॉइंट हमको बी दे रखा है और ये पॉइंट ए दे रखा है। हमसे पूछ रहा है बताओ VA कितना होगा और VB कितना होगा। ये सर्किट हमको गिवन है और हमसे बोला जा रहा है कि VA एंड VB क्या होगा ये पता करके बताना है हमको। कैसे बताएंगे? बोलो। रिया। बोलो कैसे करेंगे? हम इसको फिर से एक बार बना रहे हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? फिर वहाँ का नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ का नेट पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है। यहाँ का मान लिए ये VA होगा और यहाँ का पोटेंशियल VB होगा। ये C है। ये तीनों आपस में सीरीज में है तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट 2C/3 रहेगा। ठीक है, और ये हमारा 10 वोल्ट। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इधर वाले सर्किट में ऐसा, तो अगर इसमें ऐसा Q चार्ज बहा होगा तो वही Q चार्ज ऐसे घूमते फिरते इस पे भी आया होगा, ऐसा होगा। यानी कि इस वाले कैपेसिटर पे भी Q चार्ज ही रहा होगा और इस पे भी Q चार्ज ही रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, एक ही सीरीज सीरीज में ही है, भले ही इधर कुछ भी हो लेकिन इस वाले पे चार्ज क्या रहा होगा, Q। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, तो इधर Q जो है यानी कि भी है, ये पोटेंशियल 0 है, ये माइनस वाला है लोअर वाला और ये हायर वाला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VA जो होगा ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और VB जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये प्लस वाले से कनेक्टेड है। ठीक है, तो VA जो होगा वो <0 होगा। <0 होने का मतलब इस पे माइनस चार्ज आया होगा और इस पे प्लस। इसमें VB जो है प्लस से कनेक्टेड है तो इधर हायर है यानी कि इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। इतना में कोई दिक्कत? ठीक,
तो अब अगर हम इस दोनों के बीच का हम देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये VA जो है वो क्या है, कितना होगा बोलो? तो -Q/2C/3 होगा, यानी हम लिख सकते हैं -3Q/2C होगा। ठीक है, और VB कितना होगा? तो VB हायर पोटेंशियल पे है तो प्लस में आएगा, और लिखेंगे क्या चीज, Q/C होगा। ठीक है, अब अगर हम इधर से जाएं तो ये पोटेंशियल जो है ये भी A के बराबर ही होगा, और ये पोटेंशियल B के बराबर ही होगा, क्योंकि बीच में कहीं भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर VB है तो ये भी VB ही पोटेंशियल होगा, यहाँ VA पोटेंशियल है तो यहाँ भी VA पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस बैटरी के क्रॉस में अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है? अगर हम VA माइनस VB लिख दें, हम किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से आए तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमको क्या दिख रहा है कि 10 है। ठीक है, यानी कि VA माइनस VB हम लिख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। अच्छा, ऐसे लिखेंगे, KVL लगा के लिखते हैं, फ्रॉम KVL इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं P, इसको बोल रहे हैं Q, KVL टू P to Q। ठीक है, तो VA फिर यहाँ से जा रहे हैं तो लिखेंगे +10, पहुंच गए B पे तो VB, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं VA माइनस VB इक्वल टू आ जा रहा है हमारा -10 वोल्ट। तो हमको ये चीज, तीन चीजें रिलेशन में पता है, हमको फाइंड क्या करना था, तो VA और VB, तो यानी Q हम पता कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से लिख ले रहे हैं कि VB माइनस VA इक्वल टू 10 होगा, और यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दिया, यानी कि Q/C माइनस माइनस प्लस 3Q/2C इक्वल टू 10। तो यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा हमको 10 5/2C/10। तो Q का वैल्यू कितना आ जा रहा है, Q इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 5 से 2 4C। तो VA कितना आ जाएगा? ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं इम्प्लाइज डेट VA इक्वल टू -3 × 4C/2C, यानी कि माइनस सी भी कहीं छूट रहा है क्या, -6 वोल्ट। ठीक है, और VB इक्वल टू अगर लिखेंगे तो दिख रहा है 4C/C, यानी कि 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम काम क्या करें हैं, तो बस अपना एक बार KVL लगा लिए हैं और चार्जेस देख रहे हैं किस पे क्या है कितना है। ठीक है, समझ में आया? हेलो? सर वहाँ VB माइनस VA, मतलब VA माइनस VB -10 क्यों लिखे हैं? यहाँ पे हम, यहाँ से जब हम इधर इस पे हम KVL लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर लोअर से हायर पोटेंशियल करना है। हाँ, तो लोअर से हायर जाएगा तो क्या लिखेंगे, प्लस, हाँ सर। और पहुंच गए B पे तो इक्वल टू VB लिखेंगे। अब इसको इधर लाए हैं, इसको इधर ले गए हैं, तो माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ सर। इसको हम अपने KVL से साइन कन्वेंशन से लिखे हैं, यहाँ से ये मैथ्स यूज करें। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, नोडल एनालिसिस में बोल देते हैं इसको, इसमें करते क्या है, अभी जो करें हैं वो भी हमारा नोडल ही है, नोडल मेथड ही यूज करें हैं, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है हमको ऐसा,
यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर एक कैपेसिटर है, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं बैटरी से, ये दूसरा बैटरी, और यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल बोल रहा है E1 है, इसका पोटेंशियल E2 है, ये बोल रहा है हमारा C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। ये पॉइंट जो है हमारा A है, और ये पॉइंट जो है हमारा B है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है VA माइनस VB जो है वो कितना है। कितना होगा, कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, अभी तक जितना कुछ भी करते हैं वही चीज यहाँ भी करना है, हम लोग को कुछ नया नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस बैटरी के अक्रॉस जो देखेंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिख रहा है बताओ, E2 का। इसके अक्रॉस देखेंगे तो E1 का। हम क्या मान लिए, लेट कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, यहाँ का होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या मान लिए कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो जीरो है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो इसके क्रॉस जो डिफरेंस है वो E2 का है, और ये लोअर पोटेंशियल है और इधर हाइयर है, तो इधर का जो पोटेंशियल होगा वो E2 होगा, यानी कि यहाँ का भी पोटेंशियल जो होगा वो E2 होगा। वैसे ही इधर आ रहे हैं, यहाँ जीरो है, इधर आ रहे हैं, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1 है। ये जो है हाइयर वाला है और ये लोअर है। ठीक है, तो हाई पे जीरो है तो लो पे कितना होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो इधर क्या होगा, -E1, यानी कि इसके क्रॉस भी -E1। हम यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं कि ये x। ठीक है, x या v जो भी है, जो मानना है मान सकते हैं। तो ये चीज हम मान लिए, स्टेडी स्टेट का बात हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इतना तो आ गया हमको। अब यहाँ से हमको ध्यान देखना है ये चीज जो अभी हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो हम पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे सर्किट में, अपना एक जगह कुछ भी वैल्यू मान के, तो हम जीरो मानते हैं मोस्टली ऐसी जगह पे जहाँ से हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो चीज हम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं नोडल एनालिसिस, करके बुक में दिया रहता है कि हम नोड को एनालाइज कर रहे हैं कि हर नोड पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें करना क्या होता है, कोई भी एक ऐसा नोड पकड़ो जहाँ पे हमको कुछ दिख रहा हो और जीरो रख के बाकी सब जगह उसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इस पे चार्ज जो है Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और इस पे चार्ज Q3 है। ठीक है, तो अगर Q1 Q2 Q3 है तो यहाँ ये नोड है, और नोड पे हम लोग बोले थे कि इनकमिंग चार्जेस का सम इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज के सम के बराबर होगा। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं कि इसका डायरेक्शन इधर से आया होगा, ये हम मान ले रहे हैं कि इधर गया है, और ये हम मान ले रहे हैं कि इधर गया है। तो यहाँ से इनकमिंग एट ए, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जंक्शन लॉ एट पॉइंट ए, एट
नोड ए, अगर नोड ए पे जंक्शन लॉ यूज करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, Q2 माइनस Q1 माइनस Q3 इक्वल टू 0 होगा। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस, तो ये इधर जाता तो प्लस में होता, तो इनकमिंग चार्ज को हम प्लस माने हैं, आउटगोइंग को माइनस माने हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो Q2 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम Q2 C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, P2 माइनस एक्स इंटू C2, ठीक है, माइनस Q1 क्या लिखेंगे, तो यहाँ का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिख रहे हैं साइन के साथ अगर लिखे हैं तो ये हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि ये हम पॉजिटिव माने और ये नेगेटिव माने, तो हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका लिख रहे हैं तो हायर माइनस लोअर करेंगे तो आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस E1 इंटू C1। वैसे ही अगर हम इसका लिख रहे हैं तो लिखेंगे x माइनस 0, 0 करने लिख लेते हैं इंटू C3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू ऑफ x सॉल्व कर लेंगे, अगर वैल्यू दे रखा होता तो x का कुछ वैल्यू आ जाता, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ से बोले कि ये चीज निकालना है तो ये और कुछ नहीं होता बल्कि ये क्या होता, x माइनस 0 यानी कि x के बराबर आता। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा x आया यही क्या आ जाएगा, va आया, और यही va माइनस vb होता, ठीक है, क्योंकि इसमें E2 पता है, C2 पता है, E1 पता है, C1 पता है, C3 पता है, सिर्फ अननोन क्या है, x। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नोड एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि नोड पे हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बात समझ आया, सुधांशु, यस सर। ठीक है, रिया बोल नहीं रही, अच्छा तुम लोग का टेस्ट हुआ था ना मंडे को, हाँ सर। कैसे कितना आ रहा है टोटल, 531 आया। चलो ठीक है, और बढ़ाओ, फिजिक्स में कितना आ रहा है, 120 आया था। और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 130। और बाकी बायो में कितना आ रहा है, 120 250, तो 280 के आसपास ना, हाँ सर। 20 वोल्ट, वोल्ट ये पॉइंट पी है, ये कैपेसिटेंस सी सी सी, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, पी का हमको पोटेंशियल पता करना है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया,
बोलो। ऐसे क्वेश्चंस क्या तुमको ये बोलते हैं हीट जब पढ़े थे तो उसमें नहीं पढ़े थे? हीट ट्रांसफर हुआ था ना, याद है? ऐसा रॉड लगा होगा। पर वो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ था मेरे को। कंप्लीट नहीं हुआ था मतलब? आधा पढ़ा के मतलब टाइम ही खत्म हो गया, फिर हम लोग का फाइनल एग्जाम आ गया। चैप्टर नहीं हुआ था? नहीं सर। तो बोले नहीं कभी, कर लेना चाहिए था। तो मौका कब मिला? हाँ, मौका ही नहीं मिला सिर्फ बोलने का। बोलने का मौका क्या अभी चल रहा है, अभी बोलो। तो क्या क्या रह गया था तुम लोग 11th का? फिजिक्स में तो वही बचा था बस। हीट ट्रांसफर ना, बाकी सब हो गया था। हीट ट्रांसफर में रेडिएशन ये सब हुआ था? नहीं। याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेना और क्या क्या बचा हुआ है उसको बता देना। हमको तो जहाँ तक लग रहा था कि सब खत्म हो गया, वेब से सब तो हो गया था। हाँ सर, वो हो गया। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी। हाँ सर, सब हो गया था। ठीक है। देखो ये सवाल वहां भी आता है, यहाँ भी आ रहा है और रेजिस्टेंस में भी आता है। ये है कुछ नहीं, ये हमारा क्या दिख रहा है, नोड। ठीक है, हम यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V है। मान लिए कि इसमें इधर की तरफ जो चार्ज आया वो आया Q1, इधर की तरफ जो चार्ज आया हो गया Q2, और इधर की तरफ चार्ज गया Q3। ये नोड है, तो अगर हम देख रहे हैं तो Q1 अगर इनकमिंग चार्ज है तो ये जो होगा इक्वल टू Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम चार्ज इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे। वैसे ही इधर जा रहा है तो ये भी हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, ऐसा होगा। डायरेक्शन से हमको नहीं पता है कि उधर ही गया है क्या आया है, अगर नहीं जानते हैं तो अपने आप माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये हम कैसे लिखे, तो फ्रॉम जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं या फिर करंट लॉ बोलते हैं। यहाँ पे करंट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो जंक्शन लॉ बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम Q1 का वैल्यू लिखेंगे। तो Q1 का वैल्यू क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कैपेसिटेंस C है, तो इस पे चार्ज Q बराबर CV लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम Q1 का चार्ज अगर लिखना चाहते हैं तो इस पे क्या लिखेंगे, इधर से इधर माने यानी कि 30 हायर पोटेंशियल पे होगा, तो हम सब पॉजिटिव ही ले रखे हैं वैल्यू, तो हम 30 माइनस वी लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इधर का 30 है और यहाँ का हम भी लिखे हैं। ठीक है, पॉइंट पी इधर, यहाँ का पोटेंशियल वी लिखे हैं, तो 30 माइनस वी इंटू इसका कैपेसिटेंस सी इक्वल टू, इधर अगर देख रहे हैं तो ये हम हायर पोटेंशियल पे माने, इधर लोअर, यानी कि भी हम हायर पे माने, यानी कि भी माइनस 10 इंटू सी। इधर भी हम भी हायर माने हैं तो प्लस भी माइनस 20 इंटू सी, यही होगा। तो यहाँ से सी, सी, सी तो कट गया, क्या बचा, तो यहाँ से 30 प्लस 30 इसकल टू हमको 3 भी दिख रहा है, तो यहाँ से भी का वैल्यू आ गया 60/3 यानी कि 20 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 20। ठीक है, तो अगर 20 इसका पोटेंशियल हुआ तो हम क्या बता सकते हैं कि Q3 कितना होगा, दिख रहा है ये भी 20 ये भी 20, तो Q3 0 होगा, यानी कि जो भी चार्ज इधर से आया वो इधर की तरफ चला गया, ऐसा ही दिख रहा है। अगर इसका नाम बोल दे A, इसको बोल दे B, इसको बोल दे रहे हैं C, तो A से P पे जो चार्ज आया वो C की तरफ नहीं गया, लेकिन इधर सारा का सारा चला जा रहा है, इधर 0 हो जा रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है हमारा कितना आ जा रहा है, 20 वोल्ट। तो ये हमको सिर्फ P निकालना था। अगर हमसे पूछता कि इसी में बताओ कि चार्ज ऑन कैपेसिटर्स क्या होगा, तो अगर हमको इसका पोटेंशियल पता चल गया तो अब चार्ज बता सकते थे। यहाँ 30 है, ये 20, 30 माइनस 20 10, तो यहाँ पे आता है 10C, इस पे भी 10C और इस पे 0। ठीक है,
तो ऐसे से सवाल हमसे दिए जाते हैं, बस इसमें वेरिएशन बहुत सारा है। ठीक है, आगे अगर हम चल के देखेंगे तो सर्किट सॉल्व करने में हम लोग बहुत सारे पढ़ते हैं कि अगर सिमिलर सर्किट रहा तो कैसे करेंगे, और सब चीज़ें। तो सब हम सर्किट सॉल्व जो करेंगे वो रेजिस्टेंस में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों सिमिलर होता है तो वहीं पे करते हैं। लैडर प्रॉब्लम करे थे कि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज वाला। नहीं सर। ठीक है, तो ये भी एक वेराइटी है, ऐसा है। इसको लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं या फिर इनफाइनाइट सीरीज को हो। ठीक है, ये ऐसा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये 2C है, ये C, ये 2C, ये C, ये 2C, ये C, ऐसा ही रिपीट होते होते इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमको अगर पूछा जाए इस पॉइंट A और B के बीच में फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन AB, AB के बीच में ये C इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो कैसे करेंगे। बोलो। नई आइडिया है। सर इसमें पूरा को x मान लेंगे C इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में अगर 9th 10th में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे, y इजकल टू एक्स बाई 1+1/x, ऐसा कर करके आता था, x/1+x/1+ ऐसा करके इन्फिनिट तक जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये सारा चीज रिपीटेड है, तो इसको भी हटा के क्या रख लेते थे, y ही, फिर सॉल्व करते थे। याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा करते थे, नहीं किए हो। ये ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है कि हम इसके क्रॉस क्या मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, अब अगर हम इस वाले को ढक लें, इतना को अगर हम ढक लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी क्या रहेगा, ये इनफिनाइट सीरीज ही दिख रहा है x। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं ऐसा कि हमारे पास एक ऐसा है और इधर बाकी सबको हटा के हम क्या रख लिए, x। ये हमारा c है, ये 2C है, और इसके क्रॉस में भी जो हमारा फाइनल आएगा वो x ही है। अब सॉल्व कर लेना है, सॉल्व फॉर x। तो ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इन दोनों का अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x+c। तो हमको ऐसा सर्किट मिल जा रहा है, ये 2C और ये x+c, ये आ गया हमारा a और ये आ गया b। तो यहाँ से हमको सी ए बी अगर लिख रहे हैं जो कि x के बराबर है, और इससे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2C इंटू x+c, C1 C2 बाई सीरीज में रहता है तो ये लिखते हैं 2C प्लस x+c। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है।
कितना आ जा रहा है? इतना ही आ रहा है क्या? -c ± 3c/2, यानी कि यस। हाँ, x का वैल्यू एक तो आ रहा है कि -2c और एक आ जा रहा है c। तो कैपेसिटेंस तो निगेटिव होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा c, यानी कि सीरीज का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, c। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो हम लोग को ऐसा ही करना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, इसको हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, ये है C1, C2, C3 और ये C4। ये पॉइंट दे रखा है A और ये पॉइंट दे रखा है B। हमसे पूछा जा रहा है कि VA माइनस VB कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि VA माइनस VB कितना होगा। ये जो है V दे रखा है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया बोलो। हम्म, हेलो। हेलो। यस सर। कैसे करेंगे? तो इसमें भी कुछ चार्ज मान लेंगे। हम्म, मान लेते हैं कि यहाँ से अगर कोई चार्ज Q जा रहा होगा, तो इधर से जो Q1 जाएगा वो दोनों में सेम ही जा रहा होगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इधर से मान लेते हैं Q2 गया होगा। दूसरा चीज, अगर हम इसके क्रॉस देखें तो यहाँ का अगर हम पोटेंशियल को बोले कि जीरो है, तो इधर के क्या होगा, V। तो ये जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। ऐसा ही होगा, यानी कि हम जानते हैं कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल भी ही रहेगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल भी ही रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टोटल भी ही रहेगा, इस दोनों के क्रॉस में पैरेलल है तो ठीक है। अब अगर हमको लिखना है कि VA और VB, तो यहाँ से VA और VB का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो चार्ज जा रहा है ये Q1 चार्ज जा रहा है, इसमें से जो चार्ज जा रहा है वो Q2 चार्ज जा रहा है। तो हम अगर यहाँ का पोटेंशियल VA बोले हैं और यहाँ का पोटेंशियल अगर VB बोले हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो VA -0 लिखें तो जरूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं Q1/C2। वैसे ही अगर हम VV लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं हम Q2/C4। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, तो हम इस कैपेसिटर को देख रहे हैं, ये वाला कैपेसिटर को अगर हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो VA -0 आता, तो हम 0 नहीं लिख रहे हैं, तो VA -0 जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो इसके बराबर होता। वैसे ही नीचे वाला C4 के लिए, यानी कि हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ से देख के पता चल जाना चाहिए, C2 कैपेसिटर के क्रॉस और ये C4 कैपेसिटर के क्रॉस। अब अगर हमको ये VA VB पता चल गया तो हमको VA -VB पता करना है, तो हमको Q1 और Q2 पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q1 कितना होगा, तो यहाँ से दिख रहा है कि इन दोनों का जो C इक्विवेलेंट आएगा वो C1/C2 आएगा, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V का है। तो हम Q1 लिख सकते हैं V इंटू C इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C2, इसका हम लिख सकते हैं Q1 के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, तो हम V इंटू C इक्विवेलेंट यानी कि C1/C2 यही आएगा C इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो। वैसे ही अगर हम Q2 लिखें तो हम लिख सकते हैं V इंटू C3/C4। ठीक है, तो हमको Q1 और Q2 पता चल गया, तो VA VB भी पता है, हमको दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस चाहिए यानी कि हम बोल सकते हैं कि VA -VB जो आएगा वो और कुछ नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ से Q1 का वैल्यू रखते हैं तो लिखेंगे V C1/C1 + C2। यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं तो C2 कैंसिल हो जा रहा है, फिर माइनस V, इसमें रखेंगे तो C4 कैंसिल हो जा रहा है, C3/C3 + C4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं C1/C1 + C2 -C3/C3 + C4 इंटू V। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमको VA और VB पता करना है तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू दे रखा हो उसके लिए। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू दे रखा होता तो आराम से कर सकते थे, वैल्यू नहीं दे रखा है तो हमको ऐसा कुछ इक्वेशन मिल रहा है, ये VA -VB का वैल्यू आ जा रहा है। ये बताने का, ये निकालने का मेरा एक ही पर्पस था कि हम इन दोनों का डिफरेंस को अगर जीरो करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन capacitors such that VA -VB = 0, ऐसा क्या रिलेशन हो कि VA -VB 0 हो जाए। तो हमको ऊपर VA -VB दिख रहा है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, तो C1/C1 + C4 -C3/C3 + C4 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी होगा। अगर ये चीज दिख रहा है तो हमको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। C1/C1 + C2 होगा ना। क्या हुआ, हाँ C1 + C2, ठीक। ठीक है, अगर ये चीज हमको मिल गया तो हमको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से हम C1/C3 + C1/C4 क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3/C1 + C2/C3। ठीक है, इधर इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीपल कर दिए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको ये कटता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि C1/C2 = C3/C4, ये रिलेशन हमको मिल रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे
C1/C3 इक्वल टू C2/C4। ठीक है, बस इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर दिए, कोई और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि अगर ऐसा हमको सर्किट दिख रहा है, इसमें अगर C1 C2 का रेशियो, C3 C4 का रेशियो, या फिर C1 C3 का रेशियो, C1 C3 का रेशियो C2 C4 का रेशियो के बराबर हो जा रहा है, तो VA और VB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जा रहा है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि अगर हमारे पास सर्किट ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा इसको कनेक्ट कर रखे हैं हम किसी बैटरी से, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, अगर इस दोनों का रेशियो, तो अगर इस दोनों पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, ये A और B का, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जा रहा है, 0, यानी कि दोनों जो है सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ भी जोड़ देते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कुछ भी जोड़े, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जोड़े, तो इसमें ना तो चार्ज जा रहा होगा, ना ही करंट जा रहा होगा, यानी कि ये जोड़ना जो है ये बेकार है। ऐसा ही है, अगर ये कंडीशन आ रहा है, यानी कि हम ये C5 जोड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो C5 है यूजलेस है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर वहाँ बल्ब लगाए होते तो जलता ही नहीं, कैपेसिटर लगाए हैं तो उस पर चार्ज स्टोर कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो किस काम का है, बस ऐसे ही शो पीस में लगा हुआ है। यानी कि अगर हमको सर्किट में वैसा दिख जा रहा है कि इस रेशियो में अगर हमको मिल जाए, तो जो बीच में जो यहाँ पे कुछ भी होगा हम उसको रिमूव करके हटा लेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं, ये यूजलेस है, यानी कि इट कैन बी रिमूव्ड व्हाइल सॉल्विंग। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाता है तो हम उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, और यही जो है हमारा कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि ऊपर वाला जो आ रहा है वही है कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है कि अगर रेशियो इस ऐसा दिख जाए, तो बीच में कोई भी कनेक्टेड होगा तो हम उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव कर लेंगे तो हमारा सॉल्व करते वक्त ऊपर वाला सीरीज में दिखेगा, नीचे वाला सीरीज में, और दोनों आपस में पैरेलल दिखेंगे और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसी पे कर रहे हैं, सर्किट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जैसा बनाया हुआ है वैसा ही दिखे। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि बताओ इसका सी इक्विवेलेंट ए बी क्या होगा। ठीक है, अगर ये सी इक्विवेलेंट ए बी हमसे पूछा जाए तो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ तो हमको ना तो सीरीज दिख रहा है, ना पैरेलल दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रहा है कि ये 1/3 और ये 1/3 दोनों आपस में रेशियो है। ठीक है, या फिर इधर का रेशियो ले तो 1/1 इक्वल टू 1, 3/3 इक्वल टू 1, यानी कि ये रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फालतू में लगा हुआ है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं फिर से कि हमको ऐसा दिख रहा है, बीच वाले को हम हटा देंगे। अगर हम बीच वाले को हटा दिए तो ये हमारा 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो 1 3 का मिल जाएगा 3/4, ये भी 3/4, तो दोनों का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6/4।
इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वी टेस्ट ऑन ब्रिज का हमारा ये फायदा है कि अगर ऐसा रेशियो में रहे, यही कैपेसिटर ही नहीं बल्कि अगर रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे वो भी ऐसे रेशियो में रहेगा तो हमको रिमूव कर लेना है, हटा लेना है। इतना बात समझ आया? ठीक है, इसका अलग फॉर्मेट ये भी हो सकता था, ऐसा भी हमको कभी कभी बना के दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कर देगा और बोलेगा कि हाँ बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ से ऐसा करके ये कैपेसिटर है, ये C1 C2 C3 C4 ये C5। ठीक है, ये बैटरी है पोटेंशियल। तो हम किए क्या है, बस तार है, इसको बीच में ड्रॉ कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये भी एक तरीके का वही चीज़ है। तो अलग अलग बहुत सारे तरीके से इसको बनाया जाता है। तो ये चीज़ है हमारा कि वीट स्टोन ब्रिज है। वीट स्टोन ब्रिज जब भी ऐसा रहेगा तो हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा देगा तो क्या करेंगे, इसको 1 3 3 1। ठीक है, ये हमको दे दिया है सर्किट की, ये 1331 है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये जो है पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमको सी ए बी पता करना है। बोलो इसको कैसे करेंगे। ये रेजिस्टेंस के केस में भी आता है, यहाँ भी आ रहा है। हाँ, देखो कैसे करेंगे इसको। इसका दो मेथड है, दोनों लंबा है, और यही हमको करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो, और कोई अभी तक तो हमको शॉर्टकट नहीं मिला है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमको ये चीज़ काम करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो रिलेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काम यही करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको यहाँ पे दे रखा है ऐसा, तो हम क्या मान लिए कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, हम मान लिए कि एक भी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, और इसमें से ये चार्ज कुछ क्यू से गया होगा। ठीक है, अगर क्यू चार्ज गया है तो इधर से ये Q1 गया होगा, इधर से Q2 गया होगा, यही गया होगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारा 1 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड था, और ये 1 माइक्रोफेरेड था।
ठीक है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज इसको हम लोग नहीं बोलते, इसको एक नाम बोलते हैं कि एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज है शायद, ध्यान में नहीं आ रहा है। खैर, ऐसा अगर सर्किट हमको दिख जा रहा है तो ये पोटेंशियल वी है, यहाँ से क्यू गया, इधर से Q1 Q2। थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे, अगर हम इसका पोटेंशियल पोलैरिटी चेंज कर देते, यानी कि ये हायर जो इधर है उसको हम इधर कर दिए होते, राइट साइड कर देते, और लोअर पोटेंशियल को इधर, तो ये जो चार्ज है वो इधर से फ्लो करता, और ये जो है सिमेट्रिक सर्किट है, यानी कि ऊपर वाले में अगर Q1 है 1 वाले माइक्रो फेरेड में, तो यहाँ भी 1 माइक्रो फेरेड में Q1 ही बहता हुआ मिलता, और इसमें से Q2 बहता हुआ मिलता। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है इधर से Q1 ही गया, इधर Q2 चला गया, तो इधर क्या आया होगा, तो हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि इधर आया होगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 आया, Q2 चला गया, तो इधर इस वाले यानी कि 4 माइक्रोफेरेड पे Q1 माइनस Q2 चार्ज आया होगा। सर ये समझ में नहीं आया, Q1 Q2। मतलब ये जो लिए ये वाला, ये सर Q1 ऊपर Q2 3 माइक्रोफैराड में कैसे हो गया? यही ना, ये इसी का बात कर रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे Q1 कैसे हुआ, इधर Q1 Q2 समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अच्छा इसमें इतना नहीं ऐसा था, ठीक है, हम इस बैटरी का पोलैरिटी जो है ऐसा चेंज कर दिए होते, ठीक है, तो ये चार्ज किधर से किधर गया होता, इधर से क्यों गया होता, ये प्लस ये माइनस, पिछला वाला केस याद है, हम इसी में बता रहे हैं। अब अगर हम इसका पोलैरिटी बस चेंज कर दिए हैं, तो क्या यही चार्ज ऊपर वाला सर्किट चेंज हुआ तो नहीं है, सी इक्विवेलेंट सेम आता, तो इतना ही चार्ज बहता, लेकिन इधर से अब बहता। ऐसा बात क्लियर है? बोलो। डायरेक्शन उल्टा हो जाता ना। तो वही तो कह रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसको ऐसा रखे थे, ठीक है, तो ये चार्ज इधर गया, अभी देख लो फिर एकदम शुरू से, पहले क्या देखे थे उसको भूल जाओ, अभी शुरू से देखो, ऐसा बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सर। तो ये चार्ज इधर से जाएगा, ये पॉइंटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। अच्छा, पॉइंटर इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं सर। अच्छा इसीलिए दिक्कत हो रहा है। हम्म, चलो ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है, तो इस केस में ये जो चार्ज है इधर से जा रहा होगा ऐसा, हाँ सर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पोलैरिटी को चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि इसको हम मिटा लें, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब बैटरी को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, तो अब जो हमको चार्ज दिखेगा क्या इधर से जाता हुआ ऐसा दिखेगा, हाँ सर। कितना क्यू ही दिखेगा। हम्म। अब पहले में जैसे ये क्यू आया तो इस सिमेट्रिक दिख रहा है, यानी इधर से गए 1 मिला 3 मिला, अब वैसे ही इधर से जब जा रहे हैं, यानी कि अब इस डायरेक्शन में हम जब जा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है इधर, ये क्यू यहाँ तक पहुंचा और डिसाइड करना शुरू किया कि हम किधर किधर जाएं, तो इधर से जब जा रहा है इस डायरेक्शन से 1 माइक्रोफेरेड वाले से तब, और इधर से जा रहा है तब, ये सिचुएशन यहाँ पे दोनों क्या सिमिलर दिख रहा है इस डायरेक्शन वाले में? हाँ सर। तो बताओ, इधर जब 3 वाले में Q2 गया है तो इधर से भी आते वक्त इसमें Q2 ही बहना चाहिए, हाँ सर। और इसमें Q1 बहना चाहिए, तो वही चीज हम सोच के इसको ऐसा कर लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसा पहले डायरेक्शन माने थे उसी को, अब चार्ज बस डिसाइड कर लिए कि सर्किट में कितना होगा, उसके बाद हम पोलैरिटी जो था इसका जो पहले था, ये क्या हो रहा है, ठीक है,
पोलैरिटी जो पहले था वही हम ऐड कर दिया, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा होता। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब अगर यहाँ हम इस वाले सर्किट में Q1 माने, इसमें Q2 माने, तो इसमें क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। यस। ठीक, अब हमारा काम जो है बस KVL यूज करना है। ये पॉइंट हम A बोल दे रहे हैं, ये पॉइंट को P बोले हैं, इसको Q बोले हैं, और इसको पॉइंट को हम B बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो मेथड 1 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल कहने का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम ए पी बी, यानी ए से पी गए, पी से बी गए। तो लिख रहे हैं ए से चले तो हम लिखेंगे क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। फिर यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो हम जा रहे हैं तो ये हायर पोटेंशियल से जा रहे हैं, इधर प्लस आएगा इधर माइनस। तो हम जो लिखते हैं हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे। और चार्ज क्या है तो Q1, कैपेसिटेंस क्या है 1। ठीक है, माइक्रो ये सबको हम देख लेंगे बाद में, माइक्रो फेरेड है, ऊपर माइक्रो कूलम आएगा। ये बात क्लियर है। अब आ गए हम P पे, P से फिर हम B पे जा रहे हैं। तो P से B जा रहे हैं तो हमको कैपेसिटर मिल रहा है, और यहाँ भी हम हायर से जा रहे हैं, यानी कि इधर प्लस है इधर माइनस, हायर से लोअर, यानी कि क्या लिखेंगे माइनस, उस पे चार्ज है Q2/3। कहाँ पहुंच गए तो बी पे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ का अगर हम पोटेंशियल 0 मान लें, इधर का 0 माने, तो ये भी होगा, यानी कि ए जो होगा भी पोटेंशियल पे होगा और बी 0 पे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, V माइनस Q1 माइनस Q2/3 इजकल टू 0। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये एक रास्ता हुआ। सेकेंड रास्ता हम क्या चूज कर रहे हैं, फ्रॉम ए से गए Q। ठीक है, ए से आए Q, अब Q से हम इधर चले जाएं तो हम ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाले रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, इसीलिए हम रास्ता चेंज कर ले रहे हैं, P गए फिर B गए। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं, तो लिखो ध्यान से देखकर। तो हम VA से चले तो लिखे VA, फिर हमको ये वाला कैपेसिटर मिल रहा है नीचे वाला, ठीक है नीचे वाला, तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस। तो प्लस से माइनस तो हम लिखेंगे माइनस, ये कलर दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। फिर इधर से गए, तो इधर से गए तो देख रहे हैं करंट जो है ऊपर से आ रहा है, तो ये जो है हमारा प्लस होगा और ये माइनस होगा, लेकिन हम जा किस डायरेक्शन से रहे हैं, Q से P, यानी लोअर से हायर, यानी कि लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और फिर इधर आ रहे हैं तो लिखेंगे माइनस Q2/3 इजकल टू VB। ठीक है, तो ये चीज लिखे तो VA, फिर से इसको लिख ले रहे हैं V माइनस 2Q2/3, इन दोनों को, फिर प्लस Q1 माइनस Q2/4 इजकल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है, Q1 और Q2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। भी हम माने हैं तो भी का काम लास्ट में है, और भी क्यों माने हैं अभी हम बताएंगे। चलो बता ही देते हैं कि यहाँ से हमको क्या करना है। हम अगर यहाँ से देखें तो अगर जो C इक्विवेलेंट होगा वो और कुछ नहीं, ये जो चार्ज है Q और ये जो पोटेंशियल है V, यही होगा। और ये चार्ज Q और कुछ नहीं बल्कि Q1 प्लस Q2 होगा डिवाइड बाई V होगा। यानी कि अगर हम
ये चीज हम पता कर ले तो सी इक्विवेलेंट पता कर लेंगे। यानी कि ये हमारा क्या है, पर्पस है सॉल्व करने का, कि हमको सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्यू बाई वी, और उसके लिए हम केवीएल मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके Q1 Q2 फाइंड करना है। तो रिलेशन निकालते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 बाई 3 प्लस, दोनों को उधर ले जा रहे हैं तो V हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, V इजकल टू 2Q2/3 माइनस Q2/4 प्लस Q1/4, यानी कि हो जाएगा 5Q2/12 प्लस Q1/4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके Q1 Q2 में रिलेशन क्या मिल जाएगा, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है ना, ये वाला इक्वेशन और ये दोनों भी का ही वैल्यू है, तो हम इसको 1 2 ना कह के इसको बोल रहे हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब बस सॉल्व करना है, हमारा जो फिजिक्स था अब खत्म हो चुका है, यहाँ सब मैथ ही है। Q1 प्लस Q2/3 इजकल टू Q1/4 प्लस 5 Q2/12। अब यहाँ Q1 Q2 में रिलेशन आ जाएगा, बाई 3, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12। यही आ रहा है क्या, सॉल्व खुद से करो, गलती हो सकता है मेरा। तो कितना आया? Q1/Q2/9 तुम्हारे भी यही आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, गलती है। हाँ तो सर। यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आ रहा है, हम इसको इस साइड लाए हैं तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस में आता तो Q2/Q4 माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये माइनस रहता, तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 11/12 माइनस Q1/4, ये आ रहा है, फिर से करना पड़ेगा। कहें कि हो जाएगा 11Q2/12 माइनस Q1/4, इधर आ जाएगा ये प्लस 11Q2/12 माइनस Q2/3, 4 1 5Q1/4 इक्वल टू 7Q2/12, तो ये आ गया 3, यहाँ से आ जाएगा। अब ठीक है, 7/15 Q2, यही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गलती था। ठीक है, ये Q1 और Q2 में रिलेशन आ गया। अब हमको अगर Q1 Q2 में रिलेशन आ गया तो इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे या इक्वेशन 2 यूज करें, जो अच्छा लगे, और हम Q1 Q2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारा फिजिक्स था वो खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि Q1 प्लस Q2/3
इजकल टू वी है। तो हम यहाँ Q1 का वैल्यू रख दे रहे हैं, तो 7/15 Q2 प्लस Q2/3 इजकल टू वी होगा। तो यहाँ से हमको Q2 का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कितना मिल जा रहा है, 15/12 वी। ठीक है, यही मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखें तो 15 कैंसिल, 7/12 ही Q1 Q2 मिल गया। ठीक है, तो हमारा C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2/V, यानी कि दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 7×5 = 22, 7×15 = 22 V/V, तो ये कट गया, इक्वल टू 11/6 माइक्रोफेरेड आंसर। ठीक है, यहाँ तक हमारा फिजिक्स था। ये वाला एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चे लोगों को कंफ्यूजन यही के होता है, तो इस बात को क्लियर रखना है कि हम चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा, ये हमारा केवीएल लिखना। अगर ये दो चीज हम कर लिए तो इसके बाद है मैथ्स, सॉल्व आराम से कर सकते हैं, कोई खास नहीं है, जोड़ घटाव है, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लेना है। बात क्लियर है? तो लास्ट में एक बार दिखाइएगा ना। यहाँ पे ठीक है सर। इतना ही आ रहा है। हाँ, हाँ सर। ठीक है। मेथड 2 इसका देखते हैं, ये भी छोटा नहीं है, नोडल एनालिसिस से। ठीक है, नोडल मेथड, ये भी कोई छोटा नहीं है। फिर से हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक टिपिकल सवाल है, और रेजिस्टेंस में ये बोर्ड में हमेशा पूछ ही लेता है। स्कूल वाले तो इसके पीछे पता नहीं पड़े रहते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। ये हमारा 1 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये फिर से 3 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये पोटेंशियल भी। फिर से नोडल एनालिसिस में हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ का अगर पोटेंशियल भी है तो इधर लोअर है, यानी कि 0 होगा, तो वैसे ही हम यहाँ का पोटेंशियल बोल रहे हैं 0, इधर का भी होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, हम इसको x बोल ले रहे हैं, इस पोटेंशियल नहीं पता है, इसको हम y बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल पता चल गया हर पॉइंट का, जो भी है मान लिए या कुछ भी किए, ये हमको पता चल गया। अब हमको चार्जेस के बारे में अगर हमको कहना है तो हम इधर से फिर से वही मान रहे हैं कि इधर Q1 होगा, इधर Q2 होगा। ठीक है, तो अगर हम इधर Q1 माने हैं, इधर Q2 माने हैं, तो इसमें फिर से Q2 ही होगा, इधर Q1 होगा, और इसमें हम मान लेते हैं Q3 है। ठीक है, और हमको दिख रहा है Q3 Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जैसा पिछला में लिए थे वैसे ही इस केस में भी ले रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस यूज कर रहे हैं। नोडल एनालिसिस यानी कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। यही होता है कि किसी भी नोड पे जितने भी चार्जेस का इनकमिंग चार्ज जो है इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज होगा। यानी कि हम अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग निगेटिव होगा, और हम बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो होगा वो 0 होगा। इस पॉइंट को अगर ए बोले, इस पॉइंट को पी बोले थे तो पी ही बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, यानी कि एट पॉइंट पी। ठीक है, अगर हम साइन के साथ लिखेंगे तो Q2 और Q3 जो हो जाएगा हमारा माइनस के साथ आएगा और सम 0 रहेगा। दूसरा चीज जो बुक्स में कहा जाता है वो हम ना यूज करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या है कि अगर हम
यहाँ पे इन 3 कैपेसिटर्स को कंसीडर करें, ठीक है, इन 3 कैपेसिटर्स के प्लेट को कंसीडर करें, तो पहले इस पे चार्ज कितना था? पहले भी 0 था, अभी भी क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? पहले इन प्लेट पे चार्ज 0 था, अभी भी सबका सम 0 होगा। अगर हम इसको हायर माने हैं तो यहाँ पे -Q1 होगा, इस पे इधर से जा रहा है तो इस पे +Q3 होगा, इस पे जा रहा है इधर से तो इस पे +Q2 होगा। और साइन के साथ देख रहे हैं तो सेम चीज वही चीज आ रहा है, Q1 = Q2 + Q3। तो साइन के साथ अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से हम इनकमिंग = आउटगोइंग लिखते थे, यहाँ माइनस लिख, तो यहाँ से हम साइन के साथ प्लेट्स के लिए ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं -Q1 + Q2 + Q3 = 0। ठीक है, यानी कि जो हमारा जंक्शन लॉ था वही चीज लिखा हुआ है, बस बुक्स में ऐसा दिया रहता है तो हम बता रहे हैं ताकि कभी बुक दिखे तो ऐसा ना लगे कि हाँ ये चीज हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बाकी अगर ध्यान दो तो इधर से Q1 आया था, Q1 = Q2 + Q3 होता। यहाँ से भी हमको क्या दिख रहा है? Q1 = Q2 + Q3 ही दिख रहा है। अब हमारा में मकसद क्या होगा कि इन सबको लिखना। तो कैसे लिखेंगे? Q1 का वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो माइनस है, Q1 का अगर वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V - X पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C1 1 प्लस Q2 का वैल्यू लिखना है तो Q2 हमारा यहाँ पे है, तो Q2 के लिए हम देख रहे हैं तो X इधर का पोटेंशियल है, 0 इधर का पोटेंशियल है। ठीक है, X इधर का पोटेंशियल, 0 इधर का पोटेंशियल, और इधर से हम डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? X - 0 इंटू उसका कैपेसिटेंस 3। Q3 जब लिखना होगा तो Q3 अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ से इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि X हायर पोटेंशियल पे है, Y लोअर पोटेंशियल पे है, इंटू 4 = 0। ये इक्वेशन हमारा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो -V + X + 3X + 4X - 4Y = 0। तो आ गया 4 4 8X - 4Y = V। इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं, इसको हटा देते हैं। इतना बात समझ में आया? ये इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो ये हम क्या लिखे हैं कि फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन ऑन प्लेट। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन से लिखे हैं। इसको हम KCL भी बोल सकते थे, यानी किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोल सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। दो अननोन, एक इक्वेशन और चाहिए, तो फिर से हमको दिख रहा है ये वाला, यानी कि अगर हम देखें ये वाला, अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर कर लें इन तीनों को, तो हमको फिर से क्या दिख रहा है? तो हमको वही चीज दिख रहा है कि ये भी तो आइसोलेटेड ही है, इस पे भी चार्ज क्या है? आइसोलेटेड ही है। तो हम क्या कर लिए, इसको हम कंसीडर कर लिए। ठीक है, और कंसीडर कर लिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +Q3 है, यानी कि यहाँ -Q3 होगा। इधर से आ रहा है तो यहाँ -Q2 होगा, और इस पे देख रहे हैं इधर जा रहा है तो +Q1 होगा। यानी कि बात सेम चीज है, लिखना हमको सेम चीज है, बस डिफरेंस इक्वेशंस में हो जाएगा। यानी कि एट पॉइंट Q पॉइंट पे लिख रहे हैं तो हमको क्या लिख रहा है? Q1 - Q2 - Q3 = 0। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो अब हम सबका वैल्यू लिख रहे हैं। Q1 क्या लिखेंगे? तो इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि हम Y से इस Q पॉइंट से इस डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे Y - 0 × 1 माइनस Q2 क्या लिखेंगे? Q2 दिख रहा है कि ये हायर पोटेंशियल पे भी है, तो लिखेंगे हम इसको V - Y × 3 माइनस Q3 क्या लिखेंगे? तो फिर से X - Y अपॉन इंटू 4, X - Y × 4।
दो इक्वेशंस मिल गए, यहाँ से हमको मिल रहा है y माइनस 3v माइनस 3y माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जा रहा है, 4x आएगा इक्वल टू प्लस 3। 3y होगा ना, हाँ प्लस 3y होगा ना। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 3y, ठीक है। 8y माइनस 4x इक्वल टू 3v, ये इक्वेशन 2 आ गया। दोनों इक्वेशन समझ में आया हम कैसे लिखे हैं, बोलो। यस। ठीक है, अब हमको x और y पता चल जाएगा तो हमारा सारा कहानी खत्म हो जाएगा। एक्स वाई पता चला तो Q1 Q2 पता चला, Q1 Q2 पता चला तो फिर से पिछला वाला कहानी करना है हमको। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको क्या कर रहे हैं हम, 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं और जोड़ दे रहे हैं। क्या आएगा देखो ध्यान से, 8x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तुमको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करो खुद से, या फिर 4y प्लस 16y इक्वल टू v प्लस 6v। y इक्वल टू आ गया 7v/12, तो x आ जाएगा x इक्वल टू 8x इक्वल टू v प्लस 4y 7y/3 नहीं 5y/3 12। ठीक है, y इतना आया, x इतना आया, आगे का कहानी हो 5b जाएगा। बाई 12 ना, हाँ 5b y बाई 5v/, ठीक है। 12 भी आ रहा है ना नीचे, सॉल्व कर एक लेना। सेकंड देख। देख लो। हाँ सर, 5b बाई 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ से Q1 Q2 आराम से लिख सकते हैं। Q1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम दिख रहा है, ये v है, ये x है, तो v माइनस एक्स इंटू 1 इजकल टू Q1, v माइनस वाई इंटू 3 इजकल टू Q2। ठीक है, तो ये चीज है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये हमेशा स्कूल वाले इसके पीछे नहा धोआ के पड़े रहते हैं। इसको इन दो मेथड से हम किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जा रहा है, 11/6 माइक्रोफेरेड, दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, दोनों से सेम आना भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ध्यान दिख ही रहा है कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी कैलकुलेशन के ऊपर है कि हम कैलकुलेशन कितना जल्दी कर लेते हैं, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बस लग रहा है यहाँ पे कि हम लोग का लंबा लगा है क्योंकि हम समझ रहे हैं, पहला बार कर रहे हैं। लेकिन 2-3 बार यही सवाल कर लेंगे तो हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी अब कैलकुलेशन के ऊपर है कि हम कितना स्लो करते हैं, कितना फास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, मतलब कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कैपेसिटर के बीच में पुट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है।
ठीक है, यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, क्या क्या होगा वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो हम लोग शुरू में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े थे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना है कि क्या क्या होता है। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। ओके सर। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। यस।